चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक बार आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही दिग्गज जो है चार्ट लेकर आए हैं। कंपनी जो है स्मॉल कैप की है। यूजुअली आपको पता है कि मैं स्मॉल कैप कंपनियों के ऊपर जो है मैं एनालिसिस नहीं करता हूं, बट ये कंपनी दोस्तों अपने आप को पिछले 2 हफ्ते से साबित कर रही है और हमारी आंखों के सामने इतना ऊंचाई पे निकल गई है कि फाइनली इसने अपने ही लेवल्स को ब्रेक किया और हमारे चार्ट ऑफ द वीक में अपना जो है नाम दर्ज कराया। तो फाइनली इस चार्ट को मैंने सोचा कि आपके सामने पेश करूं। जब इस चार्ट को मैं देख रहा था तो मुझे पुष्पा मूवी का दोस्तों वो डायलॉग याद आ गया। दोस्तों इसने अपने आप को साबित किया और मैंने जो है इस चार्ट को जब देखा तो पुष्पा मूवी का वो डायलॉग याद आ गया मुझे कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। तो दोस्तों ये जो चार्ट आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, मिड कैप भी नहीं है और फाइनली इसने अपने जो कंसिस्टेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी है और इसके फंडामेंटल्स भी एनालिसिस करने वाले हैं, हम टेक्निकल्स भी देखने वाले हैं। फाइनली आपको ये समझ में आएगा कि मैंने इसको फ्लावर समझ के अभी 1 से 1.5 हफ्ता पहले ही बेचा है। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में था बट टाइम स्टॉप लॉस मैंने लिया क्योंकि काफी दिनों से मैं इसको रखा हुआ था और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 7% के आसपास मुझे प्रॉफिट भी आ रहा था। बट मैंने इस स्टॉक को निकाल दिया। मैंने सोचा कि 2.5 महीना 3 महीने से मैं इसके अंदर रखा हुआ हूं और मेरा टाइम खत्म हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग का। यूजुअली दोस्तों 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम बहुत होता है, बट ये फाइनली जो है इतना ऊंचाई पे गया 28 से 30% पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर इसने अपनी रैली दर्ज कराई और चार्ट ऑफ द वीक में अपना नाम दर्ज कराया। फाइनली जो है ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा मंडे ट्यूसडे तक अगर ये अच्छे से परफॉर्म करता है, जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले वहां हमें मिलता है तो मैं इसको बाय करने वाला हूं। दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ मेरी पर्सनल जाती एनालिसिस है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं और इस तरीके के कंटेंट आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस बनाऊं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके दोस्तों। और इसी के साथ हमारा जो MSM लाइट का जो प्रोग्राम है 15,000 का प्रोग्राम मैंने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में आप लोगों के लिए दिया है। तो अगर आप उस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर आ रहा होगा, आप हमारी टीम से राब्ता कायम करिए, वो जो है आपको पूरा के पूरा गाइड कर देंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल अगर हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इस कंपनी का देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पुष्पा फिल्म का जो डायलॉग मैंने अभी आपके सामने मारा है वो इस पर बिल्कुल सटीक उतरता है या नहीं दोस्तों। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। मैं नाम डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूं दोस्तों, बट आप लर्निंग पे फोकस करिए, आप एनालिसिस पे फोकस करिए किस तरीके से एनालिसिस की जाती है चार्ट्स की। तो आप चलते हैं, सबसे पहले हम जो है फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल्स में अगर हम चलेंगे तो यहाँ देखिए आपके सामने फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में ये अवेलेबल है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम इसमें अवेलेबल होता है। और उसका जो पी है इस वक्त 21.24 पी इसका है और डिविडेंड 1.33% के आसपास देता है। सेक्टर का पी 24.35% है, तो सेक्टर पी से थोड़ा सस्ते में ये अवेलेबल है और काफी जो है एनालिस्ट फोरकास्टिंग करेगा 100% बाय से करना चाहिए। ठीक है, इसने जो रिटर्न दिया है 1 महीने के अंदर, इसने 1 महीने में 29.36% का रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर जो है इसने 103% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है दोस्तों 231% का रिटर्न दिया है। तो 5 सालों में अगर 231% का रिटर्न दिया इसका मतलब आपका पैसा इसने जो है 35 से 40% से ग्रो किया है हर साल। तो अब इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली जो है इसको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं देख लेते हैं सबसे पहले इसका मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है 5,097 करोड़ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करंट प्राइस 301 है और डिविडेंड हमने अपने बात की है। आरओसी आरओई जो है आरओसी 10.2 है, आरओई 9.74% है। और दोस्तों 10 साल का इसका पी है 9.10 है। तो 10 साल का जो पी है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल पे अवेलेबल है। इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग है 49.5% के आसपास है। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा। दोस्तों आप एक देख पा रहे होंगे कि लंबे समय से जो है एक बहुत अच्छी रैली में था। ये कोरोना कार्यकाल के बाद से बहुत अच्छी रैली हुई इसके अंदर और कोरोना में ये गिरा था 74 रुपीज के आसपास और अभी जो है यहाँ पर इसने 9/8/2021 के आसपास जो है 284 रुपए के आसपास 285 के आसपास टच किया। फिर अगेन एक करेक्शन आई और फाइनली जो है ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज है।
तो 200 मूविंग एवरेज को इसने वापस यहाँ पे टच किया, एक बार, दो बार, तीन बार। तो 200 मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, चार बार टेस्ट किया। तो चार बार टेस्ट करके एक बेस बना के ऊपर की तरफ निकला और फाइनली जो है इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रेकआउट इसका कहाँ हुआ है। एग्जैक्टली ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ है, इस हफ्ते के अंदर ही इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें और वीकली टाइम फ्रेम हम लगा दें, क्योंकि जब हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सेम लाइकली जो है इसकी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी हुआ था। एक बार यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ था 188 के लेवल का। यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फाइनली जो है ऊपर की तरफ गया, एक रिटेस्ट किया और फिर ऊपर वापस ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब ये है कि इसकी मंशा है और ऊपर जाने की। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देख पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन। पिछले ब्रेकआउट के टाइम पे भी इसने एक बहुत अच्छा वॉल्यूम बना के यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और फाइनली इस ब्रेकआउट के टाइम पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम बना के। देखिए दोस्तों, जब ब्रेकआउट होता है तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप वॉल्यूम देखिए। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है और ब्रेकआउट जो है हमें इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जगह पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से इसके अंदर एक करेक्शन आई और फाइनली एक राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। फिर ये रिटेस्ट था, रिटेस्ट के बाद जो है यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है कि ये जो ब्रेकआउट आपको दिखा रहा हूं मैं 21/6/2021 को हुआ था। लगभग लगभग ये आज से एक आप मान के चलिए कि 9 महीना पहले ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ये रिटेस्ट किया और फाइनली जो 9 महीने बाद वापस ब्रेकआउट हुआ। तो अब 9 महीने तक आपका रिटेस्ट हो रहा था और आप जो है उसका इंतजार कर रहे थे कि ये जो है ऊपर वापस जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है दोस्तों कि 8 8 9 9 महीना 10 10 महीना लग जाता है एक ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए, एक ब्रेकआउट को जो है प्रॉपरली तरीके से जो है उसके जो फायदा उठाने के लिए। कई बार ऐसा होता है ब्रेकआउट होने के बाद फटाफट जो है स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद आपको बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, वो रिटेस्ट होता है, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगी कि हमें अभी जो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 285 के आसपास का यहाँ का हाई था, उसका इसने ब्रेकआउट किया। इस वक्त प्राइस जो है 300 चल रहा है। तो क्या हमें नीचे की तरफ मिल सकता है, देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज नेक्स्ट वीक आती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के अंदर, तो वहां पे हमें एक रिटेस्ट में ये यहाँ पे अवेलेबल मिल सकता है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, अगर इसके अंदर आपको टेस्ट मतलब आपको अगर इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना है तो आप 260 से लेके 280 के बीच में ही इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन बनाइएगा। इस जोन में अगर ये मिलता है तो इस तरह भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे आप जिस दायरा मैंने बना रखा है वो दायरे के अंदर ही आप इसके अंदर जो है एक प्राइस एक्शन देखने के बाद वहां पे ही आप जो है अपना एक डिमांड जोन क्रिएट करिए। एक डिमांड जोन बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये इस तरीके से नीचे आकर एक बार रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये रिटेस्ट करने की इसकी बहुत पुरानी आदत है। देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर गया, ये इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर वापस ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया। तो इस तरीके से रिटेस्ट करता है और फाइनली आपने अभी देखा कि वीकली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा रिटेस्ट इसने किया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेने के बाद, इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद इसने इतना बड़ा रिटेस्ट किया, तो वापस इसी जोन पर आके फिर वापस गया। तो इस तरीके से रिटेस्ट बहुत पहले से ही करता हुआ चला आ रहा है। तो रिटेस्ट अगर ये करता है तो हमें अगर 260 से लेके 280 के बीच में मिलता है तो बेहतरीन बाइंग रहेगी। हमारा स्टॉप लॉस 230 रुपए का रहेगा। तो 260 का स्टॉप लॉस और 230 रुपया जो है दोस्तों स्टॉप लॉस, 260 का एक्यूमुलेशन जोन। तो हमारा लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि एक 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस निकल कर आता है। हमारा एसएल निकल कर आता है 30 रुपीज के आसपास का। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है दोस्तों, हम टारगेट को देख लेते हैं। अगर हम यहां से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी इस तरीके से जोड़ दें तो हमारा एक टारगेट निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों पहला जो टारगेट था 61.8% वो तो उसने हिट कर दिया है 326 के आसपास का। दूसरा टारगेट है 400 का और तीसरा टारगेट है दोस्तों 450 के आसपास का। तो ये इस तरीके से टारगेट हमारे निकल कर आते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 महीने से लेके 1.5 साल 1 साल तक वेट करते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट होता है दोस्तों 6 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल के आसपास के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो उतना अगर आपको पैसा होल्ड करने की ताकत है, उतनी क्षमता है, तो ही यहाँ पे काम करिएगा। तो सबसे पहला जो टारगेट यहाँ निकल कर आ रहा है 320 का, दूसरा टारगेट निकल आ रहा है 400 रुपए का और तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 450 के आसपास का। तो अगर 450 के आसपास का टारगेट हमें मिल जाता है तो लगभग लगभग हमें यहाँ से
180-190 रुपए के आसपास मिलता है, क्योंकि 260 पे अगर हम बाय कर रहे हैं और 450 पे सेल कर रहे हैं तो 180 200 के आसपास का हमें लगभग टारगेट मिल रहा है। तो 180 का भी अगर हमें टारगेट मिल रहा है तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपको इतना बेहतरीन यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 30 रुपए जाने के लिए और 180 रुपए आने के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन टारगेट है। 1:7 1:8 के आसपास का रिवॉर्ड आपको निकल कर यहाँ पर आ रहा है। तो इससे अच्छा ट्रेड आपको कहाँ मिल सकता है। बाकी फंडामेंटली मैंने इस स्टॉक के बारे में बता दिया। अब चलते हैं नाम देखने की कोशिश करते हैं। नाम है दोस्तों जेके पेपर, और इसीलिए मैंने जो है इनिशियली कहा था कि झुकेगा नहीं साला। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी। लास्ट वीक आपके सामने सब कुछ हुआ है 2 हफ्ते में, और 2 हफ्ते में इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ बेहतरीन जो है अच्छी बुलिश कैंडल बनाया और फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो इसीलिए इस स्टॉक के शुरुआत में मैंने जो है आपको कहा था कि एक ऐसा स्टॉक है जो झुकेगा नहीं साला, क्योंकि इसको हमने फ्लावर समझा और ये जो है पुष्पा निकला। तो दोस्तों ये जो चीज है इसमें मैं ऑलरेडी था, मैंने आपको बताया था कि जेके पेपर में मैं हूँ, और मैंने इसको फ्लावर समझ के इसको सेल कर दिया था 7% के प्रॉफिट में। बट ये पुष्पा निकला और फाइनली 2 हफ्ता कंटिन्यू मार्केट नेगेटिविटी दिखाती रही, और ये पॉजिटिव कैंडल बना के अपने आप को ब्रेकआउट किया, अपने आप को साबित किया कि ये स्मॉल कैप का दिग्गज है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने जो है इससे काफी कुछ सीखा होगा और समझने की कोशिश की होगी किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से जो है प्राइस एक्शन को देखकर प्रॉपरली जो है ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाता है। और ब्रेकआउट को दोस्तों ट्रेड करना सीखना है अगर, तो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी ब्रेकआउट पे बना रखे हैं। आप ट्रेड विद मजहर ब्रेकआउट्स डालेंगे तो हमारे दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, आप जाके प्रॉपर सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, और दोस्तों प्रॉपरली जो है अपने फैमिली का अपना ख्याल रखिए।